नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आप तक साइन लैंग्वेज में खबरों को पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से एनडीए गठबंधन के सांसदों के समूह के साथ करेंगे बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे चर्चा। 10 अगस्त तक चलेंगी बैठकें। कई केंद्रीय मंत्री भी बैठक में लेंगे भाग। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2023। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 भी किया जाएगा पेश। वहीं राज्यसभा में वन संरक्षण संशोधन विधेयक समेत कई विधेयकों पर चर्चा प्रस्तावित। मणिपुर में शांति बहाली के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कोशिशें जारी। राज्यपाल ने कहा, उन्हें लोगों की समस्या की पूरी जानकारी। अधिकारियों को राहत शिविर में सभी जरूरी चीजें उपलब्ध कराने के निर्देश। भारत की G20 अध्यक्षता में मैसूरू में T20 समिट आज से होगा शुरू। 3 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में दुनिया भर के टास्क फोर्स के सदस्य और नीति विशेषज्ञ लेंगे भाग। अर्थशास्त्र और व्यापार, डिजिटल परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना का दर्जा देने वाले चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। उद्धव गुट ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग के फैसले को रद्द करने की मांग। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन तक देश के पूर्वी, उत्तर पूर्वी और पूर्व मध्य भाग में भारी बारिश का जताया अनुमान। झारखंड और ओडिशा में आज तेज वर्षा होने की संभावना। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मध्यम से तेज वर्षा का अनुमान। नाइजर में सैन्य तख्ता पलट का समर्थन करने वाले लोगों ने फ्रांसीसी दूतावास पर किया हमला। समर्थकों ने पुतिन जिंदाबाद के लगाए नारे। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। एशेज सीरीज के 5वें और अंतिम टेस्ट के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए चाहिए 249 रन। इंग्लैंड को जीत और सीरीज बराबरी के लिए लेने होंगे सभी 10 विकेट। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे। और आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एनडीए गठबंधन को तैयार करने के इरादे से सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों के समूहों की बैठक आज से लेना शुरू करेंगे। ये बैठकें 10 अगस्त तक जारी रहेंगी। बैठक की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र के सांसदों के साथ होगी। भाजपा के सूत्रों के अनुसार इससे पहले मंगलवार को दिल्ली में आयोजित भाजपा नेताओं की एक बैठक में ये तय किया गया था कि एनडीए सांसदों के 10 समूहों में कौन कौन शामिल होंगे। आपको बता दें कि एनडीए के संसदीय क्षेत्रों के आधार पर सांसदों के 10 समूहों को बनाया जा चुका है। आज की बैठक की शुरुआत शाम को 6 बजे महाराष्ट्र सदन में होगी। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। आज ही दूसरे चरण की बैठक में बंगाल, झारखंड और ओडिशा के एनडीए सांसद शामिल होंगे। ये बैठक शाम 7 बजे संसद भवन में आयोजित होगी। इसमें भी अमित शाह और राजनाथ सिंह शामिल रहेंगे। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अमित शाह,
राजनाथ सिंह के साथ ही जेपी नड्डा को एनडीए नेताओं के साथ संयोजन करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि भाजपा नेतृत्व ने 160 अपेक्षाकृत कमजोर सीटों की पहचान की है, जिसमें गठबंधन अतिरिक्त प्रयास करके जीत सुनिश्चित करेगा। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए में कुल 38 दल शामिल हैं। और नए हफ्ते की शुरुआत है और आज एक फिर संसद का सत्र नई ऊर्जा के साथ शुरू होगा। ये बात अलग है कि मौजूदा मॉनसून सत्र अब तक हंगामेदार रहा है और विपक्ष के शोरगुल और नारेबाजी के बीच सरकार कुछ जरूरी विधेयक पारित करा रही है। अभी पिछले हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को भी दोनों सदनों में कोई ठोस विधायी कार्य नहीं हो पाया और दोपहर होते होते संसद का सत्र पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। बात करें आज की तो बेहद अहम विधेयक दोनों सदन में पेश और पारित करने की सरकार की पूरी कोशिश होगी। तो पहले बात लोकसभा की कर लेते हैं, जहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2023 को सदन के पटल पर पारित कराने के लिए रखेंगे। तो वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 को पारित कराने की कोशिश करेंगे। ये विधेयक राज्यसभा में पारित हो चुका है। इसमें चलचित्र अधिनियम 1952 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके तहत ए या एस सर्टिफिकेट वाली फिल्मों को टेलीविजन या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य मीडिया पर प्रदर्शन के लिए एक अलग प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। इस विधेयक से फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और अनधिकृत प्रदर्शन पर रोक लगेगी। वहीं राज्यसभा में आज भी महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी, बशर्ते कि सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से चले। उच्च सदन में आज कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अधिवक्ता विधेयक 1961 में संशोधन कराने के लिए विधेयक पेश करेंगे। तो वहीं अनुराग सिंह ठाकुर प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 पेश करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 और वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश करेंगे। सत्ता पक्ष की कोशिश होगी कि सभी विधेयकों को पारित करा लिया जाए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर खबरें जारी हैं, देखते रहिए डीडी न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि राज्य में जल्दी से जल्दी शांति और सामान्य हालात बहाल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के 21 सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें राज्य के मौजूदा हालात से अवगत कराया। ये प्रतिनिधिमंडल 2 दिन की मणिपुर यात्रा पर इम्फाल पहुंचा था और इसने चूड़ाचांदपुर, बिष्णुपुर और इम्फाल पश्चिम सहित राहत शिविरों का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल की यात्रा संपन्न हो गई है और उन्होंने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें राज्यपाल को राहत शिविरों में रह रहे विस्थापित लोगों के बारे में जानकारी दी गई है। राज्यपाल ने मणिपुर में प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और कहा कि उन्हें लोगों की समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी है। अधिकारियों को राहत शिविरों में सभी जरूरी चीजें उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और T20 शिखर सम्मेलन थिंक इंडिया के लिए मील का पत्थर कार्यक्रम है। T20 शिखर सम्मेलन का आयोजन आज से मैसूरू में हो रहा है, जो 2 अगस्त तक चलेगा। थिंक 20, T20, G20 का एक आधिकारिक एंगेजमेंट ग्रुप है जो G20 के लिए प्रासंगिक नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए
थिंक टैंक और उच्च स्तरीय विशेषज्ञों को एक साथ लाकर G20 के लिए एक विचार बैंक के रूप में कार्य करता है। वही T20 अनुशंसाओं को नीति के रूप में निर्मित भी किया जाता है, जो G20 कार्य समूहों, मंत्री स्तरीय बैठकों और नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाता है, ताकि G20 को ठोस नीतिगत उपाय प्रदान करने में मदद मिल सके। इस शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर के प्रतिष्ठित टास्क फोर्स के सदस्य और नीति विशेषज्ञों का सम्मेलन होगा। ये व्यापक अर्थशास्त्र और व्यापार, डिजिटल परिवर्तन, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, हरित संक्रमण, वैश्विक वित्तीय व्यवस्था और बहुपक्षवाद में सुधार जैसे मुद्दों सहित भारत की G20 प्रेसिडेंसी की प्राथमिकताओं पर विचारों और अंतर्दृष्टि को सामूहिक रूप से प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। G20 के एक आधिकारिक एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 C20 शिखर सम्मेलन का आज समापन होने वाला है, जो कि 29 जुलाई से जयपुर में आयोजित हो रहा है। C20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन में प्रमुख गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। वहीं G20 के तहत सिविल 20 के 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें दुनिया भर के नागरिक समाज संगठन, प्रसिद्ध संस्थानों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ और G20 अधिकारी शामिल हो रहे हैं। वहीं C20 शिखर सम्मेलन के आज समापन समारोह में राजस्थान के माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र तथा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और G20 इंडिया शेरपा अमिताभ कांत शामिल होंगे। एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना का दर्जा देने वाले चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चुनाव आयोग ने 17 फरवरी को शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चिन्ह इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद उद्धव गुट ने आयोग के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और चुनाव आयोग के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। बात मानसून की करें तो मानसून की बारिश देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिन के दौरान देश के पूर्वी, उत्तर पूर्वी और पूर्व मध्य भाग में तेज और बहुत तेज वर्षा होने के अनुमान है। इस बीच कल राजस्थान के सीकर जिले के डांटा रामगढ़ में सबसे अधिक 17 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर कल हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगा से लगे इलाकों में कल मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी मध्यम से तेज वर्षा का अनुमान है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। कल शाम तक 6 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। ये संख्या पिछले साल 31 जुलाई तक दाखिल किए गए ITR के आंकड़े को पार कर गई है। वेतनभोगी वर्ग और ऐसे लोग जिन्हें अपने खातों को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए ITR दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। और नाइजर में सैन्य शासन लागू होने के बाद लोगों ने फ्रांस के प्रति गुस्सा जाहिर किया है। सैन्य तख्ता पलट का समर्थन करने वाले हजारों लोगों ने फ्रांसीसी दूतावास पर हमला कर दिया। नाराज लोग फ्रांस के खिलाफ नारे लगाए। साथ ही साथ फ्रांसीसी दूतावास के सामने हिंसक दृश्य भी दिखाई दिए। गुस्साए लोगों ने फ्रांसीसी दूतावास से बोर्ड को हटा दिया। इसकी जगह पर रूसी और नाइजीरियाई झंडे लगा दिए। वहीं लोगों ने रूस के समर्थन में नारे लगाए। वहीं प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने आंसू गैस के गोले छोड़े।
पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक राजनीतिक रैली में हुए बम विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है और 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। विस्फोट उत्तर पश्चिम बाजौर जिले के खार शहर में जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक सभा में हुआ। सम्मेलन के लिए 400 से अधिक पार्टी कार्यकर्ता एकत्र हुए। शुरुआती जांच के आधार पर पाकिस्तान पुलिस ने कहा कि ये आत्मघाती हमला था। अधिकारियों ने बताया कि बचाव अभियान पूरा हो गया है और सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। अभी तक किसी भी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, शरद को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।